हेलो दोस्तों, आखिरकार टप्पू और सोनू ने खुद सामने आकर इस बड़े राज से पर्दा उठा ही दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि उन्होंने आपस में शादी नहीं की है। अब जब यह सस्पेंस खत्म हो गया है तो सबसे पहले एक नज़र डालते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा की इस दिलचस्प कहानी पर और जानते हैं इसके लेटेस्ट अपडेट के बारे में। सोच भी कैसे सकते हो कि हम लोग शादी करेंगे, वो भी भाग के? टप्पू, ये लोग ऐसे नहीं समझेंगे, तुम्हें पूरी बात बतानी पड़ेगी। अब अच्छे संस्कारी बच्चों की तरह ये बताओ कि इस वरमाला की कथा क्या है। एक्चुअली ये तो हमने यूं ही पहनी थी फोटोशूट करने के लिए। फोटोशूट करने के लिए कोई स्पेशली वरमाला खरीदने जाता है? ये लोग घर से भागे क्यों? जब टप्पू और सोनू पर भागकर शादी करने का शक गहराया तो हर कोई हैरान रह गया, लेकिन सोनू ने साफ कहा, अरे बाबा, आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि हम शादी करेंगे, वो भी भागकर। लेकिन जब लोगों को यकीन नहीं हुआ तो टप्पू ने पूरी सच्चाई सबके सामने रखी। असल में जिस वरमाला को लेकर इतना हंगामा हुआ वह सिर्फ एक फोटोशूट का हिस्सा थी। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या कोई सिर्फ फोटोशूट के लिए वरमाला खरीदता है और फिर घर से भागने की नौबत क्यों आई? तो दोस्तों, अब कहानी में असली ट्विस्ट आता है। टप्पू और सोनू ने यह खुलासा किया कि जो भी शादी की तैयारी चल रही थी वह उनके लिए नहीं बल्कि उनके दोस्त राज और दिया के लिए थी। दरअसल राज और दिया के पेरेंट्स उनकी शादी के सख्त खिलाफ थे और उन्हें मनाने का कोई तरीका नहीं सूझ रहा था। ऐसे में टप्पू और सोनू ने उनकी मदद करने के लिए यह नाटक रचा ताकि राज और दिया के घरवाले शादी के लिए मान जाएं। जैसे ही ये सच्चाई सबके सामने आई, गोकुलधाम सोसाइटी में सबने चैन की सांस ली। जेठालाल और भिड़े को तो मानो होश ही नहीं रहा था और इंस्पेक्टर चालू पांडे एक बार फिर से केस सुलझाने में नाकामयाब साबित हुए। तो दोस्तों, कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। और टप्पू और सोनू की शादी वाली कहानी भी एक खुशहाल मोड़ पर आकर खत्म हो गई। अब देखना यह है कि गोकुलधाम में आगे क्या नया धमाका होने वाला है।